बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाता है। कितने बड़े पुण्य का काम करता है आपका एक शेयर। इसलिए शेयर ज़रूर करें। कमल नंदलाल यही कहता है कि शेयर तो बनता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाकर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, किसी चीज़ का उपाय चाहते हैं, या आप अपने घर का, ऑफिस का या इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या किसी ऐसी समस्या में फंसे हुए हैं, जटिल समस्या में, जिसका सरल समाधान चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। सीधा मेरे प्रोफाइल पर आकर सीधा सर्विस सिलेक्ट कीजिए और मुझे कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और कमल नंदलाल के महा उपाय में सबसे पहले चर्चा करेंगे आज के विशेष विषय पर। मित्रों, आज का हमारा जो विशेष विषय है वह है एक नारियल का टोटका शत्रु से करेगा आपके घर परिवार की रक्षा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। देखिए, सावन महीने की पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को राखी भी कहा जाता है। इस पर्व पर गायत्री जयंती भी होती है, हयग्रीव जयंती भी होती है, श्रावणी पर्व भी होता है और उपाकर्म यानी कि हम जो विप्र वर्ग हैं अपना जनेऊ यानी कि यज्ञ पवित्र भी बदलते हैं। रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षा के लिए प्रतिबद्धता, संकल्प लेना, जिसमें एक दूसरे की कलाई पर सूत्र बांधते हैं, जिसे हम राखी, रखड़ी, रक्षा अलग अलग नामों से जानते हैं। कच्चे सूत के ये बंधन हमारी अटूट परंपराओं का प्रतीक है। यह सूत्र गुरु शिष्य एक दूसरे को बांधते हैं। ब्राह्मण, हम जैसे लोग जो हैं वो अपने यजमानों को बांधते हैं, बहनें अपने भाई को बांधती हैं और भाई भी अपनी बहनों को बांधते हैं। और कई जगह एक पुरुष दूसरे पुरुष को भी बांधता है, एक महिला दूसरी महिला को भी बांधती है। इसका भाई बहन के संबंध से कोई लेना देना नहीं है। इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूंगा। यह है रक्षा की प्रतिबद्धता, मतलब मैं आपकी रक्षा के लिए खड़ा हूं, ये मैं वचन देता हूं। सनातन संस्कृति के अनुसार भाई पर बहन की रक्षा का विशेष दायित्व होता है। इसलिए यह पर्व भाई बहन के विशेष त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन पर्व का प्रारंभ एक पत्नी ने पति की वो राखी बांध के किया था, जानते हैं आप? जी हाँ, रक्षाबंधन पर्व का प्रारंभ इंद्र की पत्नी शची यानी कि इंद्राणी ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधने से किया था। एक समय की बात है, कालांतर में पुराण ये कहते हैं कि 12 साल तक देव असुर संग्राम चला, जिसमें देवगण हारने लगे। शची ने इंद्र की रक्षा और विजय के लिए उनकी कामना करते हुए कच्चे सूत से बना रक्षा सूत्र का विधिवत स्वस्ति वाचन किया और पूजन करके ये रक्षा सूत्र जो है वो इंद्र की दाहिनी कलाई पर बांधा और इसके बांधने से इंद्र विजयी हुए और देवासुर संग्राम उन्होंने जीत लिया। इस दिन जल देवता वरुण के प्रसन्नार्थ पूजन भी किया जाता है, जिसमें शिव के तीनों नेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले नारियल की नारली पूर्णिमा भी मनाई जाती है। ये जो नारियल है भगवान शंकर के 3 नेत्रों का, आपने देखिए उसमें 3 बीज होते हैं, तो ये त्रिनेत्रों का प्रतीक भी करता है। और इसी दिन जल देव वरुण पर शिव का जो प्रतीक है नारियल, उसको भी जल प्रवाह करने का प्रावधान है। राखी बांधते समय भी नारियल का पूजा में होना आवश्यक है, अन्यथा राखी को बांधना विफल है। इस दिन ब्राह्मण भी नए यज्ञ पवित्र धारण करते हैं। रक्षाबंधन के विशेष उपायों से
रिश्तों में मिठास आती है, मनोविकार दूर होते हैं, धनागमन होता है, सेहत की सुरक्षा होती है। और इस दिन पंचदेव उपासना के तहत गणपति, सूर्य, देवी, शिव और नारायण की पूजा का विधान है। तो अब उपाय क्या करना है? नारियल का टोटका कैसे आपके शत्रुओं से आपके घर परिवार की रक्षा करेगा, ये जानते हैं। देखिए, रक्षा सूत्र बांध लीजिए, पहले तो राखी बांध लीजिए, और उसके बाद लाल कपड़े में एक नारियल लीजिए और नवधान, उसमें नवधान यानी 9 अलग अलग तरीके के धान, जौ, बाजरा, राई इत्यादि इत्यादि, चावल, जौ, गेहूँ, है ना, ये सारे के सारे 9 धान बांधकर इसकी एक पोटली बना लीजिए और ये मंत्र बोलते हुए परिवार के हर सदस्य के सिर से और अपने पूरे घर से इसे एक बार वार लीजिए और इसे विष्णु मंदिर में चढ़ा दीजिए। मंत्र क्या है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये राम रक्षा स्तोत्र का मंत्र है। ओम रक्ष रक्ष सर्व दुष्टोभ्यो, ओम रक्ष रक्ष सर्व दुष्टोभ्यो हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को बोलते जाइएगा। आश्वस्त करता हूं कि एक नारियल शत्रुओं से करेगा आपके घर परिवार की रक्षा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें श्रोता को और अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि हमारा आने वाला कल, हमारा भविष्य सुंदर हो, सुखद हो, उज्जवल हो। इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।